कितना हम लोग बोले, कितना चिल्लाए, कितना आंदोलन किए, कितना घेराव किए, लेकिन एनसीएल है कि अपने ही चाल पर चल रहे हैं। कहते हैं कैसे न कि हाथी चले बाजार, उसी तरह का उनका है रवैया। पहले तो बुकलेट निकाले थे कि सबको एक भाव देंगे, लेकिन अब उसको जारी नहीं कर रहे हैं, अब गोलमाल कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि पट्टा वाले को मिलेगा 15 लाख, विस्थापन वाला ना रमेश, और जो सरकारी में बसे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो सर हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग आज नहीं सर, मेरा तो जन्म है यहाँ का, मेरा यहीं का जन्म है, और मेरे अभी पोता पोती हो गए। मेरा पोता अभी 10 साल का हो गया, 12 साल का। तो समझ लीजिए कितना साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो इतने साल से हम लोग रह रहे हैं सर, पर हम लोग का जुर्म यही है कि हम लोग गरीब हैं। हम लोग के पास पट्टा का जमीन लेने का औकात नहीं रहा, हम लोग पट्टे का जमीन नहीं ले पाए, बस यही हम लोग का जुर्म है। और इस कारण से हम लोग को 2 भाव में बांटा जा रहा है, भेदभाव हम लोग के साथ हो रहा है कि जो सरकारी में बसे हैं उनको जैसे तैसे मिलेगा, 6 लाख 5 लाख जो भी मिल जाए वो लेके अपना चले जाओ, नहीं तुम लोग का घर ढोस दिया जाएगा, गिरा देगा सरकार। हम कहते हैं कि इस तरह का तुम लोग जुर्म किए हो, तुम लोग शासकीय जमीन कब्जा किए हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे सर कि हम लोग आज कितने वर्षों से हैं। अब समझ लीजिए कि मेरा जन्म है, आज हम 50 साल के होने जा रहे हैं। अब मेरा यहाँ का जन्म है, तो कितने साल से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ जंगल था, शेर बघवा आता था जानवर, तब हम लोग नदी में से पानी पीते थे, तब का हम लोग बसे हैं। तो का इतना दिन में का एनसीएल को देखना चाहिए, चाहे सरकार को हमारे देखना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। इतने दिन से लोग बसे हैं तो कौन सा जुर्म किए हैं, तब हमको बहुत पहले जानकारी दे देना चाहिए कि आप लोग बसे हैं, ये जुर्म है, आप लोग को यहाँ से हटाया जाएगा, इसका आप लोग को मौजा नहीं दिया जाएगा। ये चीज हम लोग को जानकारी देते, तब इसके बावजूद हम लोग बनाते या बसे रहते तो हम लोग का गलती था इसमें, या तो हम लोग को एहसास होता कि हम लोग को ये पहले से कि हम लोग को नहीं मिलेगा, है ना रमेश। ये अब आज तो कितना 2-2 बार 3-3 बार मिल चुका सर। मड़ौली में हमारा 10 नंबर में, ये 2-2 बार से उधर से उजड़ते आ रहा है। 10 नंबर वार्ड तब तक से सबको बराबर मिला है। अब जाके यहाँ भेदभाव हो रहा है कि सरकारी वाले को इतना मिलेगा, पट्टा वाला को इतना मिलेगा। सर हम लोग तो सरकारी जमीन में बसे हैं, तो हम लोग का खुद पता है कि हमको जमीन का नहीं मिलेगा, हमको तो हमारे घर का ही नहीं मिलेगा। विस्थापन तो हमको देना चाहिए ना सर। लड़का बच्चा हाँ इतना इतना, तो हम कहाँ जाएंगे इतने में सर। तब हम घर बनाए हैं, तब कौन दिन था, कितना महंगाई था। आज के महंगाई देखिए, आज हमको जैसे तैसे दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तो हम लोग खून के आंसू रोएंगे, उजड़ेगा तो यहाँ से हम लोग इतनी बनाए हैं, जैसे खून पसीना इकट्ठे कर करके ऐसे बनाते, चिड़िया घोंसला बनाती है तो कैसे एक एक तिनका बिन बिन के, उस तरह से एक एक तिनका लगा लगा के हम लोग अपना बनाए हैं। आज आप उजाड़ने जा रहे हैं, तो हमको जमीन को तो हम लोग सरकारी वाले खुद नहीं मांग रहे। हमको विस्थापन में तो भेदभाव मत करिए, उसमें तो बराबर दीजिए। उसका कोई खुलासा नहीं हो रहा सर। अब चुपचाप से मतलब अब नोटिस जारी कर दिए हैं। पहले वो अपने बुकलेट में निकाल चुके हैं कि सबको एक भाव देंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि एक भाव सुनने में आ रहा है कि एक भाव नहीं है, इनको 5 लाख दिया जाएगा, 6 लाख दिया जाएगा। तो हमारा गुजारिश है, निवेदन है हाथ जोड़ के सर आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा ना करें। सरकार को, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर के हो चाहे एनसीएल के हो, उनको काहे नहीं दिखाई देता है कि आदमी कहता है ना कि जितना भी रुपया है तो किस काम के, अगर किसी गरीब का दान कर दो, किसी गरीब अनाथ है उसका अपाहिज है तो उसके लिए कुछ दान कर दो तो पुण्य होगा। इसी तरह आप जो किसी का भी करते होंगे बंटवारा किसी से, उससे बढ़िया है कि गरीबों को दे दीजिए। और क्या मांग रहे हैं हम लोग विस्थापन ही तो मांग रहे हैं सर, कि बराबर का लाभ दे दीजिए कि हम लोग का भी बाल बच्चा कहीं बस जाए, हम लोग को भी घर बनाने के लिए कि हम लोग रहे कहीं का। आज हम लोग यहाँ उसे उजड़ेंगे तो रोएंगे तो है, आप पहले से ही रो रहे हैं सर। अभी तो राहत है, ब्लास्टिंग होता है तो हम लोग निकल निकल घर से भागते हैं। दूसरी बात, अभी बरसात है, अगर गर्मी आएगा ना तो आप रात में सोएंगे घर दरवाजा बंद करके, और जहाँ सांस होगा वहां कपड़ा लगा दीजिएगा, फिर भी सुबह उठिएगा ना तो नाक से मुंह से आपके डस्ट निकलेगा, पूरे नाक से मुंह से डस्ट निकलेगा। आप नाक छिकरेगा तो उसमें दस्त निकलेगा, मुंह खुखारिएगा उसमें दस्त निकलेगा, पूरा काला काला। समझ लीजिए जहर पी पी के हम लोग यहाँ जी रहे हैं। ये खदान सर पे है,
जनप्रतिनिधि लोग के क्या बोले, वो कुछ नहीं बोल रहे, नहीं सामने आ रहे, तो उनके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको लाठी मार कर तो लाएंगे नहीं, सामने आना नहीं चाह रहे हैं। वो जानेंगे, उनका नीति जाने, उनके नियत जाने कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अब उनके भाई वो बड़े हैं, उनके आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना, उनको हम कुछ कर सकते हैं। जो भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोग का भी सुनवाई हो। हम गरीब लोग फटफटा रहे हैं, बस हम लोग का गलती यही है सर कि हम लोग गरीब हैं। आज जो आके पैसा वाला 1.5 लाख 2 लाख रुपया डिस मिल कर जमीन पट्टा का खरीद लिए, वो पट्टा वाला हो गए, उनको 15 लाख मिलेगा। लेकिन हम यहाँ कई पीढ़ी से रह रहे हैं। आज सोच लीजिए, जब मेरा जन्म हुआ था तब हमारे लिए ये भेदभाव हो रहा है कि इनको सरकारी में है, ये सरकारी जमीनें बसे हैं, इनको नहीं मिलेगा वो रेट। जहाँ भी किसी बड़े लोग से कहेंगे ना कि हम लोग के लिए भी गुहार लगाइए, हम लोग इतना गुहार लगा रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं बड़े लोग, तो बड़े लोग बोलते हैं कि आप लोग बराबर कैसे लेंगे। ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं सर। तो क्या बोले, हमारा सरकार से गुजारिश है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि हम लोग को भी एनसीएल ऐसे भेदभाव ना करें। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, जमीन का नहीं मांग रहे हैं, बस विस्थापन का बराबर कर दे दे। जो वो कह रहे थे कि एक मुखिया को मिलेगा और बाकी जो 18 साल के हैं उनको जो पहले दिए थे वही ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी हम लोग राजी है ना रमेश, कि भाई एक मुखिया को विस्थापन का और दे दीजिए। बालिग बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हैं, जो 18 साल के हैं, जो आप दे रहे हैं सबको वही दीजिए। आपकी मांग है कि जमीन के अलावा दोनों को बराबर, बस सर यही हम लोग का मांग है कि जमीन के अलावा हम लोग को जो सब बराबर मिलना चाहिए। बस जमीन सरकार की है, हम जमीन सरकार की जमीन में बसे हैं, हम उससे हम खुद वंचित है, उससे हम उसका आसरा नहीं लगाएंगे। क्यों आसरा लगाए भाई, सरकार की जमीन में हम बसे हैं। लेकिन हम इतना दिन से बसे तो हम सरकार के क्या नहीं दिए सर, हम उनको वोट नहीं दिए कि सरकार हमको कौन सा लाभ यहाँ नहीं दिया, हमको रोड नहीं दिया, नाली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। इतना दिन से हमको सरकार बसाए तब तो हम बसे हैं।